जय श्री गणेश जी, हर हर महादेव। मैं हूँ आचार्य संध्या सक्सेना, माँ लक्ष्मी ज्योतिष आध्यात्मिक संस्थान से आप सभी का स्वागत करती हूँ। आप मुझे संध्या सक्सेना एस्ट्रो के नाम से जानते हैं। मेरे 3 चैनल हैं, माँ लक्ष्मी ज्योतिष आध्यात्मिक संस्थान, संध्या सक्सेना एस्ट्रो और द सीक्रेट ऑफ शिव शक्ति तंत्र मंत्र। तीनों ही चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिएगा। सभी बड़ों को प्रणाम, छोटों को प्यार, और जो मेरे हम उम्र हैं उनको भी बहुत प्यार और आशीर्वाद। भगवान श्री गणेश से प्रार्थना करती हूँ कि आप सभी का दिन शुभ हो, मंगल हो और आप हमेशा खुश रहें। तो 12 तारीख आप लोगों की ज़िंदगी के लिए खास है, क्योंकि 12 फरवरी से हैं गुप्त नवरात्रे। गुप्त नवरात्रे हमारी ज़िंदगी में बहुत ही खास हैं। वैसे तो अभी अगला नवरात्र अप्रैल में आएगा, लेकिन ये जो 12 तारीख को आएगा नवरात्र, ये गुप्त नवरात्र है और ये इस वर्ष का पहला गुप्त नवरात्र आएगा। तो हमारे पास 4 नवरात्र होते हैं, 2 गुप्त होते हैं और 2 होते हैं जो नॉर्मल। एक चैत्र का होता है, एक शारदीय होता है। 2 1 फरवरी में गुप्त नवरात्र आता है। उसके बाद ये एक नवरात्र जो आएगा वो आएगा कुछ अगस्त के आसपास, जुलाई अगस्त के आसपास आता है। तो टोटल हमारे पास 4 नवरात्र होते हैं। ये जो 12 फरवरी को नवरात्र आएगा, ये तंत्र मंत्र पूजा पाठ अनुष्ठान सिद्धि और किसी खास मनोकामना को पूर्ण करने के लिए होता है, और ये साधकों के लिए होता है। इसी नवरात्र के ऊपर ये वीडियो है। तो इस बार का जो नवरात्र पे जो हमारा 12 तारीख को शुरू हो रहा है, ये सुबह 8:30 बजे से लेके 9:30 बजे के बीच में आपको घट पूजा करनी है। यानी कि 12 तारीख को सुबह नहा धोकर तैयार हो जाइए। 11 तारीख को अमावस्या है, अमावस्या खत्म होगी। 12 तारीख को पहला दिन आएगा प्रतिपदा का, और उसके साथ साथ आपके नवरात्र स्टार्ट होगा। कौन सा? जो गुप्त नवरात्र है। गुप्त नवरात्रों में अगर आप कोई खास मनोकामना के लिए पूजा पाठ अनुष्ठान करते हैं, तो पूरे अगले 15-20 दिन तक मैं आपको गुप्त नवरात्रों के ही उपाय बताने वाली हूँ। आज ये मेरा पहला वीडियो है इसके ऊपर। तो घट पूजा कैसे करते हैं वो सब आपको पता ही है, मुझे बताने की जरूरत नहीं है घट पूजा के लिए। लेकिन आपको 12 तारीख को जब सुबह है घट पूजा के लिए, आप धूप दीप अगरबत्ती रोली कलावा, आप कलश की स्थापना करना चाहते हैं खास किसी मनोकामना के लिए, तो कलश की स्थापना कीजिए। कलश लेके आइए मिट्टी का, उस पर आप रोली बांध दीजिए, उस पर स्वास्तिक बना के एक नारियल लपेट के रख दीजिए। अब आप रोज जो है एक गाय का जो उपला होता है ना, गाय के गोबर को सुखा के जो बनता है, उस पे आप थोड़ा धूप दीप अगरबत्ती, थोड़ा सा देसी घी डालकर, अग्यारी बोलते हैं इसको, जलाइए। उस पे आप लौंग से हवन भी कर सकते हैं। इस तरीके से एक नॉर्मल पूजा है। आप देवी को बोलते हैं, देवी के बहुत सारे मंत्र, सुर मंगल मांगल्य शिवे सदा साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते, या देवी सर्वभूते शक्ति रूपेण संस्था नमस्तस्ये 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 नमो नमः। यदि आपको माँ बनने की इच्छा है तो आप बोल सकते हैं, या देवी सर्वभूतेषु मातृ रूपेण संस्था नमस्तस्ये 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 नमो नमः। इस तरीके से बहुत सारी मनोकामनाएं हैं, जिसके लिए हमने दुर्गा सप्तशती में बहुत सारे मंत्र दिए गए हैं। हम उनमें से कोई भी एक मंत्र के साथ हम जो है संकल्प ले सकते हैं कि भाई मैं इस पूरे नवरात्र में मेरी फला मनोकामना है, मैं इतने जाप करूंगी। अगर आप चाहें तो 1.25 लाख जाप का कोई मंत्र उठा लो कि भाई अमुक मंत्र के मैं 1.25 लाख जाप इसी नवरात्र के दौरान करूंगी और मेरी अमुक मनोकामना है। उसी मनोकामना के लिए आप जो नारियल को रैप करेंगे तो उसको करिएगा। उससे पहले अगर आपको जौ भिगो के रखने हैं, क्योंकि जो जौ होते हैं, जो मिट्टी होती है उस टाइम की, उसके बड़े तांत्रिक प्रयोग होते हैं। जैसे कि आपको कोई ज़मीन बिचवानी है तो आप, या खरीदनी है तो आप वहाँ की मिट्टी उठा के ले आओ। उस मिट्टी को थोड़ा सा गीला करके आप वो पॉट में सजा दीजिए, और उसके पॉट मतलब कहीं पे सजा दीजिए, लेबल जहाँ पे भी आप नवरात्र बैठा रहे हैं अपना। उसके बाद भीगे हुए जौ उसमें डाल दीजिए, उसमें थोड़ा थोड़ा रोज पूरे नवरात्रि में जल डालिए। वो फूट जाएंगे, किल्ले फूट जाएंगी। उसी पे बैठ के आपने कोई भी मंत्र किया, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडा विच्चे किया, या सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सदा साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते ये किया, या ओम क्रीं कालिकाय नमः किया, या कोई भी जो आपको अच्छा मंत्र लगता है देवी का, आपने उस मंत्र को किया। उसके बाद फिर वो जो कीले जो फूट जाती हैं, जब 9 के 9 दिन पूरे हो गए, फिर आपने देवी को प्रसाद शाद लगाया, 2-4 लड़कियों को जिमा दिया। फिर वो 10वें दिन सारा का सारा वो जो थी ना मिट्टी और वो जो घास जो उसमें आपने ज्वार लगाए हैं, वो डाल के उस प्लॉट पे, उस मिट्टी पे, उस मकान पे डाल दो जिसको आप खरीदना चाहते हो, इस प्रार्थना के साथ कि ये मकान मेरा हो जाए या ये मेरा मकान बिक जाए। तो ये काम करता है, उपाय है, टोटका है। इसी तरह से इस गुप्त नवरात्र में आप कुछ भी कोई भी एफर्ट लगा सकते हैं। ये तो मैंने आपको मकान को बेचने या खरीदने का एक टोटका उपाय बता दिया बात करते करते ही। मैं आपको तो सिर्फ ये बता रही थी कि नवरात्र शुरू हो रहे हैं 12 तारीख को, और सुबह जो है 8:30 बजे, 8:32 पे मुहूर्त है। और अभिजीत मुहूर्त जो है वो लगभग 12 बजे के पास है, आसपास है। तो अगर आपको
किसी भी तरीके से लगता है कि आपको कोई मनोकामना है, स्पेशल कोई मनोकामना है, तो उसको पूर्ण करने के लिए आप इसमें कर सकते हैं। तो अब आते हैं हम अपने उपाय की तरफ। तो यदि आपको इस नवरात्र में कोई मनोकामना पूर्ति करनी है और आपका कोई मनोकामना है जिसके लिए आप वो करना चाहते हैं, तो किसी भी मंत्र को, जो भी देवी का मंत्र है, यथाशक्ति एक संकल्प के साथ कि 524, 540, 1100, 2100, जितना आप कर सकते हो उसका संकल्प लेके 9 के 9 दिन कीजिए और अंत में उसका आप चाहो तो व्रत भी कर सकते हो। ठीक है, तो उम्मीद है कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और हमेशा खुश रहिए। आज के लिए बस इतना ही। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।